अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अक्सर हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी का मसला है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, बहुत इलाज करा चुका हूँ लेकिन ये ख़ारिश ठीक नहीं होती। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। वैसे तो ख़ारिश, जिस्म की एलर्जी, जिस्म पे दाने बन जाना, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं और इचिंग, ये डिफरेंट चीज़ें होना। लेकिन जो मोस्ट कॉमन मसला जो हमारे सोसाइटी के अंदर काफ़ी लोगों के अंदर ओपीडी में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास इस चीज़ के लिए आते हैं, वो है स्केबीज़। स्केबीज़ क्या होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं और उसका कैसे इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। स्केबीज़ एक माइट या एक जरासीम की वजह से होती है जिसे सार्कोप्टिस स्केबियाई कहते हैं। ये एक माइट होता है जो हमारी जो स्किन होती है उसकी सबसे सुपरफिशियल लेयर के ऊपर मौजूद होता है, और जब ये वहाँ पे चलता है या मूव करता है तो उसकी वजह से हमें इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग महसूस होती है या ख़ारिश बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अब इसकी जो मेन अलामात हैं, वो मेन अलामात ये होती हैं कि ये जो ख़ारिश होती है ये ख़ास तौर पे रात के टाइम होती है। जब हम सोते हैं तो उस टाइम ख़ारिश होती है और इतनी शदीद ख़ारिश होती है कि बंदा सो भी नहीं सकता, और ख़ारिश कर कर के इंसान इतना ज़्यादा खुरचता है कि वहाँ पे एक ज़ख़म बन जाते हैं और ज़ख़म बनने की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। अब होता क्या है कि ये होती क्यों है ख़ारिश, क्या वजह होती है? मोस्टली ये जो जरासीम, ये माइट होता है, ये ओवर क्राउडेड स्पेसेस, ये ओवर क्राउडेड जगह होती हैं, जैसे हमारे पास स्कूल्स हैं, डे केयर्स हैं हमारे पास, या हॉस्टल्स हैं जहाँ पे बच्चे इकट्ठे रहते हैं, या मदरसाज हैं। जब एक बंदा या एक बच्चा अफेक्ट होता है तो उसके साथ बाकी लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं। या एक घर के अंदर जो सारे फैमिली मेम्बरान एक जगह पे उठते बैठते हैं, जब एक ही गद्दा यूज़ करेंगे, कंबल यूज़ करेंगे, कपड़े यूज़ करेंगे, तो जब एक जरासीम घर में आ जाता है तो उसकी वजह से फिर सारे लोग अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें अक्सर पेशेंट्स आपके पास डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों को देखता हूँ। तो बच्चों में जो मेन कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब ये बहुत तंग होता है, रात को हर वक्त रोता रहता है, समझ नहीं आती कि बच्चे को मसला क्या है। कोई उसको कानों की दवाई दे रहा होता है, कोई उसको पेट की दवाई दे रहा होता है। जब गौर से देखने में पता चलता है तो बच्चे को स्केबीज़ का मसला होता है, उसके जिस्म पे ख़ारिश होती है और इसकी वजह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेन आपके बच्चों के अंदर आपके पास स्कैल्प के ऊपर ज़ख़म बन सकते हैं, आपके हाथों के ऊपर, क्रीज़ के ऊपर, जो मेल्स होते हैं उनमें जेनिटल्स के ऊपर, वहाँ पे ज़ख़म बन सकते हैं। तो आपके पास ये तो इसकी मुख्तलिफ़ अलामात हैं, मुख्तलिफ़ तरह की रैश होती है। दो चीज़ें मेन होती हैं, एक आपकी रात के टाइम ख़ारिश होना और इतनी ख़ारिश होना कि आप उसकी वजह से सो भी ना सकें, और दूसरा आपकी फ़ैमिली इन्वॉल्व होना, आपके घर में बाकी लोग भी। पिछले हफ़्ते मेरे पास एक बच्चा लेके आए तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसकी देखें कमर पे ये ख़ारिश है। तो जब देखने में पता चला तो वो स्केबीज़ थी, उसकी मदर भी अफेक्टेड थी, उसके फादर, उसके सारे घर वाले अफेक्टेड थे। तो इसमें जब आपने एक दफ़ा देख लिया कि ये फैमिली स्केबीज़ के साथ सफ़र कर रही है, इस फैमिली को पूरे घर में इचिंग, ख़ारिश का मसला है, तो इसकी ट्रीटमेंट देखें। ट्रीटमेंट सिर्फ़ एक बंदे को ट्रीट करने से नहीं होगी, पूरी फैमिली को ट्रीट करने से होगी। पूरी फैमिली को हम कैसे ट्रीट करेंगे? आप लोगों ने, काफ़ियों ने जो इससे गुज़रे होंगे, मुख्तलिफ़ तरह के लोशंस इस्तेमाल किए होंगे। जो मेन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो परमेथ्रिन 5% है, जो डिफरेंट नामों से अवेलेबल है। अब ये लोशन जो है ये आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप जो अफेक्टेड बंदा है वो भी इस्तेमाल करेगा और बाकी घर के मेम्बरान भी ये इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोग ये नाराज़ हो जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें तो मसला ही कोई नहीं है, हम लोशन क्यों इस्तेमाल करें? तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और दोबारा इसका मसला ना हो, तो आपको पूरी फैमिली को ट्रीट करना होगा। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है कि शाम को नीम गर्म पानी से नहाना है, नहा के सारे जिस्म को खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद ये लोशन आपने ऐसे लगाना है कि गर्दन से नीचे नीचे सारे जिस्म के ऊपर लगाना है कि कोई जगह खाली ना रहे, ख़ास तौर पर उंगलियों के दरमियान, जेनिटल्स के आसपास, बैक साइड पे, ऐसी जगह जहाँ पे हम नहीं लगाते। तो आपने हर सूरत में, हर जगह पे, मैं अक्सर पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आप जैसे पेंट करते हैं ना, तो जब पेंट करते हैं तो कोई जगह खाली नहीं रहती, इसी तरह लोशन लगाते हुए जिस्म की कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। जहाँ जगह रहेगी वहाँ से जरासीम दोबारा फैल जाएगा।
एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि फिर आपने 12 घंटे तक ये लगा, बेहतर ये है कि शाम के टाइम लगाएं ताकि अगले दिन आप सुबह के टाइम नहा के अपने कपड़े चेंज कर लें। दूसरे नंबर पे ये कि आपने आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सारों को लगाएं, ये सारे अमल सारे रिपीट करें। पहले दिन लगाना है, दूसरे दिन लगाना है और 1 हफ़्ते के बाद दोबारा इसको रिपीट करना है। अब सिर्फ ये करना सफिशेंट नहीं होगा, साथ आपने अपने पूरे घर की सफाई करनी है। जितनी चादरें, कंबल, तकिए के कवर, कपड़े जो आप यूज़ कर चुके हैं इस बीमारी के दौरान, उनको अच्छे तरीके से गर्म पानी में धो के खुश्क करके गर्म धूप लगवानी है और उनको अंदर से इस्त्री करना है ताकि ये जरासीम आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी थी वो तो ठीक काम कर गई, लेकिन अभी भी हल्की हल्की ख़ारिश होती रहती है। तो इसमें ये है कि 2 से 4 हफ़्ते लगते हैं इस ख़ारिश को मुकम्मल तौर पे ठीक होने के लिए। हाँ, अगर 4 हफ़्ते बाद भी ये ख़ारिश परसिस्ट करती है तो इसको फिर दोबारा से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। एक बात फिर रिपीट करूँगा कि अक्सर लोगों ने ये ट्रीटमेंट यूज़ की हुई है और अक्सर लोगों की ट्रीटमेंट फ़ेल होती है। वो इसी वजह से होती है कि एक तो वो प्रॉपर दवाई नहीं इस्तेमाल करते, प्रॉपर लोशन नहीं बॉडी के ऊपर लगाते, बस जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा लगा दिया। दूसरे नंबर पे उसका तरीका इस्तेमाल सही नहीं, प्रॉपर टाइम के लिए। यानी अगर आपने इतना इसमें सख्ती करनी है कि रात को उठें, हाथ धोएं तो दोबारा से खुश्क करके लोशन लगा देना है ताकि लोशन आपके जिस्म के ऊपर 12 घंटे तक मिनिमम लगा रहे। दूसरे नंबर पे फैमिली को ट्रीट नहीं करते। तीसरे नंबर पे घर की चीज़ों की सफाई नहीं करते। मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इससे बीमारी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये काम आपको हर सूरत में करना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉमन मसला है हमारे माशरे का और इसको प्रॉपरली हम ट्रीट नहीं करते, एड्रेस नहीं करते। बाज़ औक़ात लोग शर्माते हैं बताने से, नहीं डॉक्टर साहब ख़ारिश है, बस हल्की फुल्की है तो उसे टीका ला दो बस ठीक हो जैसी। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। टीका लगाने से, गोलियां खाने से ये सिर्फ वक्ती आराम आता है। अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे ठीक करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको सारी हदायत बताई हैं, तरीका इस्तेमाल बताया, उस पर अमल करना पड़ेगा। ख़ुद को लगाना है, पूरी फैमिली मेम्बर्स को लगाना है और घर की जितनी चीज़ें हैं उनको साफ़ रखना है, उनको साफ़ करना है अच्छे तरीके से। जो आपने कपड़े और जो चीज़ें अपनी हैं वो इस्तेमाल की हैं, तभी आप इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से इस जरासीम को भगा सकते हैं और इससे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।